Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. Counting would be on 23rd/11/24. महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव की रणभेजी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। अगले महीने 20 नवंबर को वोटिंग तो वहीं 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वोटिंग की तारीख सामने आने के बाद प्रदेश के तमाम सियासी दलों का एक्शन भी शुरू हो गया है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने एक फेज में चुनाव करने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाया। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं थे तो सिंगल फेज में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है। आखिर क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। बज गया महाराष्ट्र का बिगुल, शुरू हो गया एक्शन फुल। एक ही चरण में इलेक्शन, किसको कहां कितनी टेंशन। महायुति और महाविकास अघाड़ी किस सीट पर किसकी कितनी तैयारी विधानसभा चुनाव की तैयारी, अपने सियासी दुश्मनों को मार देकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी, महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठने की। क्योंकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र चुनाव की तारीख मुकर्रर कर दिया है। Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. Counting would be on 23rd/11/24. चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र एक ही चरण में वोटिंग होगी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पर इसके ठीक पहले 2 दिन बाद वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती यानी नतीजे सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की डेट का ऐलान किया, वैसे ही विपक्षी दलों के तमाम पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों ने एक ही चरण में चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाते हुए अपना ऐतराज जताया। विपक्षी दलों के नेताओं की माने तो 81 सीट वाले झारखंड में 2 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि 288 सीटों वाले प्रदेश महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव क्यों कराया जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं ने कहा कि इस बार प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। वहीं सत्ता पर काबिज CM एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति का भी अपना दावा है। महायुति में शामिल दलों के नेताओं ने न सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है, बल्कि दावा किया है कि चुनाव नतीजे उनके ही पक्ष में आएंगे और महायुति ही सरकार बनाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 में एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग हुई थी। तब 21 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोट डाले गए थे और 24 अक्टूबर तक नतीजे आ गए थे। पार्टी वाइज देखें तो 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अविभाजित शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी। वहीं कांग्रेस शरद पवार की नेतृत्व वाली अविभाजित NCP थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना 124 सीटों पर लड़कर 56 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस 147 सीटों पर लड़कर महज 44 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि शरद पवार की अविभाजित NCP 121 सीटों पर लड़कर 54 सीटें अपने नाम कर पाई थी। हालांकि अब की बार का सियासी समीकरण पूरी तरह बदला हुआ है। शिवसेना और NCP में 2 फाड़ होने के बाद प्रदेश का पूरा सियासी गणित इधर उधर हो गया है। बीजेपी जहां CM एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली NCP के साथ महायुति के बैनर तले चुनावी रण में उतरने वाली है, तो वहीं कांग्रेस उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना UBT और शरद पवार की अगुवाई वाली NCP शरद के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनावी रण में उतरने वाली है।
अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किस गठबंधन पर महाराष्ट्र की जनता कितना भरोसा जताती है। और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो किसके खेमे में जश्न और किसके खेमे में मायूसी छाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज।